सने सने भारत में लोकतंत्र परिपक्वता की ओर भी बढ़ा है। इस लोकतंत्र को इतना परिपक्व हम बना पाएंगे, शायद आज़ादी के समय किसी को बहुत भरोसा नहीं होता था, क्योंकि बड़ी मात्रा में उस समय अशिक्षा भी हमारे यहाँ थी। लेकिन देश की जनता ने, देश के जनप्रतिनिधियों ने इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया और आज भारत का लोकतंत्र सारी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी को वह श्रेय भी प्राप्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही जब ऐसा लगा सत्ता उनके हाथ से खिसक सकती है, तो 75 जून में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के उपरांत आपातकाल लगाया। यह आपातकाल देश के लोकतंत्र के माथे पर कलंक के टीके की तरह आज भी विद्यमान है। दूसरा, घोटाले और बेईमानी बहुत सारी हुई हैं। उन घोटालों में कुछ रुपये का मामला होगा, भ्रष्टाचार में कुछ रुपयों का मामला होगा। घोटालों में 1, 2, 3, 4 लोग लिप्त होंगे, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा लोकतंत्र पर कलंक तब लगा जब मनमोहन सिंह की सरकार अल्पमत में आई और विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कैश फॉर वोट की नीति को अपनाया गया और इस अलोकतांत्रिक और भ्रष्ट कृत्य में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राज्यों में उनके मुख्यमंत्री, उनके सांसद और उनके संगठनात्मक सभी नेता किसी न किसी स्तर पर सम्मिलित थे। इससे ज़्यादा घिनौना कृत्य लोकतंत्र में और कोई नहीं हो सकता। और इसलिए माननीय आडवाणी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी 3 माह में देश की जनता को और जागृत करने के लिए देश भर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध और काला धन वापस आए, इसके लिए आंदोलनात्मक कार्यक्रम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी ने कार्य समिति के समक्ष आज कार्यक्रम रखा। आप सबके ध्यान में है, जब यह सवाल आया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चली नहीं, सत्र समाप्त हो गया, तो उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इस सवाल को लेकर हम राज्यों में एक एक स्थान पर बड़ी रैलियां करके और इस इशू को जनता तक पहुंचाएंगे। और उस समय महासंग्राम रैलियों की आयोजना की गई। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समूचे देश को इस परिस्थिति में भ्रष्टाचार से महासंग्राम के रूप में ही लड़ने की आज आवश्यकता प्रतीत होती है। और इसलिए पहले हमने महासंग्राम रैलियां प्रांतों में की, क्षेत्रों में की, संभाग स्तर पर भी अनेक स्थानों पर आयोजित की। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि माह जुलाई और अगस्त में
महासंग्राम अभियान ये आरंभ किया जाएगा। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को साथ लेकर जिला स्थान से लेकर गांव स्थान तक अनेक पदयात्राओं का आयोजन करेंगे। इस जागरण अभियान में साहित्य भी तैयार किया जाएगा, जो साहित्य गांव में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसको भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा करने का जो अपना दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन हम लोग करेंगे। सितंबर माह में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख स्थानों पर रैलियां आयोजित करेगी। वो रैलियां भी महासंग्राम रैलियां होंगी। उन महासंग्राम रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जाएंगे। कुछ जिलों में और मंडल स्थानों पर भी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इन रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व जाएंगे, उनका नेतृत्व करेंगे और वर्तमान परिस्थितियों से उनको अवगत कराएंगे। आप सबके ध्यान में है 2G स्पेक्ट्रम को लेकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जांच कर रही थी। संसदीय समितियों की अपनी एक मर्यादा लोकतंत्र में हमेशा से रही है और कैसी भी विपरीत परिस्थिति रही हो, हमेशा उस मर्यादा का पालन करने का प्रयास लोकतंत्र में किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जब पीएससी जांच कर रही थी और उस समय जेपीसी की मांग भी हो रही थी, तो प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस के तमाम सारे मंत्रीगण यह कहते थे कि पीएससी जब जांच कर रही है तो जेपीसी की ज़रूरत क्यों है। पीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो अत्यंत विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे और संजीदा व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है? इस प्रकार की भी बातें की जा रही थी। लेकिन आप सबने देखा कि जब डॉक्टर जोशी ने जांच को कंप्लीट किया तो केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस, सपा और बहुजन समाज पार्टी को मैनेज करके वहाँ पर संसदीय मर्यादाओं का हनन किया और एक तौर से अलोकतांत्रिक कृत्य करके देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम उनके द्वारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी उनके इस कृत्य को सिर्फ निंदा ही नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है। और हमने तय किया है कि देश के जितने बड़े शहर हैं उन शहरों में हम मीटिंग आयोजित करेंगे और उन मीटिंग्स में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा साहब, कलराज मिश्र जी, जो हमारे पार्टी के मेंबर उस समिति में थे, उन सबको बुलाएंगे और पीएससी ने किस असलियत को जाना है, कौन उसमें दोषी हैं और किस प्रकार से केंद्र सरकार के लोगों के द्वारा लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया गया है, यह भी आम जनता के बीच में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की एक व्यवस्था है, आप सब लोगों के ध्यान में है। लेकिन अभी माननीय गडकरी जी के अध्यक्ष बनने के पश्चात हमने इस व्यवस्था को और प्राथमिकता पर लिया है और प्रशिक्षण का एक निरंतरित कार्यक्रम बनाया है, एक पाठ्यक्रम बनाया है और 3 स्तर पर प्रशिक्षण हो, प्रवेश, प्रगत और प्रवीण। इस योजना के अंतर्गत अभी तक
10,000 कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रशिक्षण लिया है। इस काम में और तेजी लाई जाए, इस प्रकार का आह्वान भी आज हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती वर्ष है। पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चे को यह कार्यक्रम दिया है। स्वामी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तरुणाई के लिए वो सीधी प्रेरणा है और युवा मोर्चा उनकी 150वीं जयंती पर कार्यक्रम करे। देश भर में यह भी निर्णय हम लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव पारित किया है, प्रस्ताव की प्रति आप तक आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव के माध्यम से 2-3 चीज़ें प्रमुख रूप से कहने की कोशिश की है। एक तो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय सड़कें अच्छी थी, कानून व्यवस्था ठीक थी, किसान से अनाज समय पर समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था, टेल पोर्शन तक सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता थी, बिजली का अभाव था, दिन में बिजली नहीं दे पाते थे, तो कोशिश की गई थी कि शाम के समय बिजली की उपलब्धता गांव में भी रहे। इसमें भी हम लोग सफल रहे। किसानी के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में, अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में आशातीत प्रगति उस समय की गई थी। और कानून व्यवस्था के मामले में तो लोग ये बोलते थे कि अगर गुंडागिर्दी करना है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो और उत्तर प्रदेश में रहना है तो उत्तर प्रदेश की जेल में रहना पड़ेगा।